मुख्यमंत्री जी के लिए कोई बोलने की आवश्यकता नहीं। मैं समझता हूँ बिना औपचारिकता के आप बना रहे हैं। बोलिए भारत माता की। अरे भाई इतनी बड़ी संख्या है। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान हमारी प्रदेश की सह प्रभारी बहन विजय लाटकर जी, पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष भाई राघव शर्मा जी, हमारी कैबिनेट में हमारे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बैरवा साहब, हमारे विधायक कालीचरण जी सराफ साहब, बाल मुकुंदाचार्य जी, गोपाल शर्मा जी, हमारे चुनाव प्रबंधन समिति के प्रबंधक नारायण पंचारिया जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता इस क्लस्टर के प्रभारी राजेंद्र गहलोत जी और मंच पर विराजमान हमारे बबरू के विधायक भाई कैलाश जी, पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता, हमारे एस अग्रवाल जी से लेकर के सरदार जी तक और सतीश चंदेल जी तक, और उधर लक्ष्मीकांत जी से लेकर के एस अग्रवाल साहब तक, और उधर खड़े सभी कार्यकर्ता और मेरे सामने सभी कार्यकर्ता माता और बहनें, और आपके बीच में जिन्होंने इस पार्टी को जयपुर में ही नहीं पूरे राजस्थान के अंदर मजबूती देने का काम किया, और हम आप जैसे कार्यकर्ता आज उनके बनाए हुए कार्यकर्ता सम्मानीय हमारे स्वर्गीय भंवरलाल जी शर्मा साहब और उनके सुपुत्री मंजू शर्मा जी को प्रत्याशी बनाया है। एक बार जोरदार तालियों से मंजू जी का स्वागत और अभिनंदन कर। मित्रों, यही पार्टी है, इसे ही परिवार कहते हैं। यही परिवार हम लोग मानते हैं कि माननीय भंवरलाल शर्मा जी का योगदान इस जयपुर और राजस्थान के लिए बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है। और आज उनकी बेटी ने पार्टी के अंदर जिस तरह से काम किया है, महिला मोर्चा के जिले में, मंडल से लेकर के जिले में और जिले से लेकर के प्रदेश के महामंत्री के रूप में आपने काम किया है, आपने चुनाव भी लड़ा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, ये कार्यकर्ता की पहचान है। एक ऐसी कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने टिकट दिया है। आप देख सकते हैं कि जिन्होंने पार्टी के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हुए काम करने वाली हमारी मंजू दीदी को टिकट मिला है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज यह मुझे पता है कि राजस्थान के अंदर मैं सभी जगह जा रहा हूं। आज भी मुझे अभी निकलना है, 2 जगह नामांकन सभाएं हैं, उनमें जाना है। लेकिन मैं कल भी गया था और मैं देख रहा हूं कि राजस्थान के अंदर 2014 में भी 25 सीट आई थी, 19 में भी 25 सीट आई थी, और जयपुर ने तो माननीय रामचरण बोहरा जी को सबसे ज्यादा वोटों से जिता करके भेजा था। ये वही जयपुर है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि और जगह तो मैं कहता हूं कि एक एक बूथ से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलना चाहिए। 5 लाख वोटों से हमारी हर लोकसभा जीतनी चाहिए। लेकिन ये जयपुर में 5 लाख लागू नहीं होते हैं, क्योंकि बोहरा जी कितने से जीते थे आप? आपको फोन किया मैंने। 5,43,000 से तो पहले ही जीते हैं। इसलिए ये तो गाड़ी 6 लाख से ऊपर जाएगी आपकी। 7 लाख से वोटों से जीतना है, ये जयपुर शहर से हमें जीतना है। अभी दिया जी कह रही थी 8 कर दिए, वाह कालीचरण जी ने जब 8 कर दिए तो फिर कमी रहने वाली नहीं है, क्योंकि कालीचरण जी ने कह दिया, इधर मालवीय नगर से कह दिया, दिया जी ने कह दिया, गोपाल जी ने कह दिया, बाल मुकुंदाचार्य जी ने कह दिया,
और आप सांगानेर को तो जानते ही हैं। सांगानेर पहले 1,11,000 वोटों से जिताया था और अब की बार तो पता नहीं कितना एक आगे लगाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मंजू दीदी की जीत 8 लाख से ऊपर इन जयपुर शहर से होनी चाहिए। 8 लाख से ऊपर। मित्रों, मैं आपसे इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, हमारे कार्यकर्ता, जो हमारा कार्यकर्ता है वो हर समय जनता के बीच में हमारा कार्यकर्ता रहते हुए काम करता है और जनता हम पर विश्वास करती है। हमारा बूथ का कार्यकर्ता हो, हम शक्ति केंद्र का कार्यकर्ता हो, हमारा मंडल का कार्यकर्ता हो, हमारा जिले का कार्यकर्ता हो, हमारा प्रदेश का कार्यकर्ता हो, हमारा मोर्चों का कार्यकर्ता हो, हमारा प्रकोष्ठ का कार्यकर्ता हो, वो जहां रहता है जिम्मेदारी से काम करता है, जिम्मेदारी से काम करता है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। मैंने कई जगह बोला है कि हमारा बूथ का कार्यकर्ता भी कहेगा, मंडल का कार्यकर्ता भी कहेगा, जिले का कार्यकर्ता भी कहेगा कि मेरा सार्वजनिक रूप से ये काम है और जो हमारा कार्यकर्ता वायदा करके आएगा कि ये काम हमारा होना चाहिए, मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि आप जो काम बताएंगे हमारी सरकार निश्चित रूप से उस काम को करेगी। और हमारा ये जनाधार बढ़ रहा है पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, उसका कारण है तो ये सामने मेरे बैठे हुए कार्यकर्ता हैं जिनकी दिन रात की मेहनत होती है, दिन रात जनता के बीच में रह करके जनता के दुख दर्द में शामिल होते हैं और जनता के दुख दर्द में शामिल होते हुए ये पार्टी के काम को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कल कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि ये तो जहां जाते हैं मां अपनी बात को ऐसे रखते हैं। अरे ऐसे रखने की चिंता हमें इसलिए है, हम वही बात कहते हैं जो करते हैं और करते हैं वही कहते हैं, आपकी तरह नहीं है। मैं जयपुर शहर के भी कागज लेके आया हूं। मुझे पता है कि आपने कहां किस किस काम की घोषणा की है और आज तक वो काम नहीं हुए हैं। हम जिस घोषणा को करते हैं उसको असली जामा पहनाते हैं और जनता के बीच में जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, इन्होंने कहा है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों, ये कांग्रेस के लोग जिस तरह की चुनाव आते ही अफवाह फैलाने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं, इन्होंने सिवाय झूठ के और भ्रष्टाचार के इस देश को और प्रदेश को कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस भ्रष्टाचार में आकर डूबी हुई है। इसकी कहानी भ्रष्टाचार से प्रारंभ होती है और भ्रष्टाचार पर जाकर के खत्म हो जाती है। ये तुष्टीकरण के आधार पर चलने वाले हैं, ये तुष्टीकरण के आधार पर चलते हैं। ये भ्रष्टाचार तुष्टीकरण के आधार की एक सरकार, आपने देखा होगा पिछले दिनों जो सरकार थी उसने राजस्थान के अंदर किस तरह की काम किए थे। हम उनसे कहना चाहते हैं, हम चेतावनी भी आपको देना चाहते हैं और कहना भी चाहते हैं, आपने जो काम कराए आप भी ले आइए। आपने कितनी थोथी घोषणाएं की है, आपका पूरा का पूरा चिट्ठा राजस्थान की जनता को जहां हम जा रहे हैं बता रहे हैं कि किस जिले में आपने कितनी घोषणाएं की हैं और कितने काम आज तक प्रारंभ नहीं हुए। ना उनकी बात मैं क्या करूं, उनकी वित्तीय स्वीकृति की क्या चले, अभी उनकी प्रशासनिक स्वीकृति नहीं है और घोषणाओं की अंबार लगा दी। ये जनता है, सबको जानती है। और आपसे मैं यही कहना चाहता हूं मित्रों, अब की बार 400 पार, अब की बार फिर एक
बार, फिर एक बार, इनका मालूम चल जाएगा। कांग्रेस को ढूंढते रह जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं जो एक एक दो सीट वाले हैं उनको बुला रहे हैं, आप आइए, आप हमसे समझौता करिए, हमारी पार नहीं पड़ रही है, हो सकता है आपके साथ होकर के कुछ हम वोटों का अंतर कर लें। मैं आपको कहना चाहता हूं, यह राजस्थान की जनता जान चुकी है, यह राजस्थान की जनता अब कांग्रेस के किसी भी बहकावे में आने वाली नहीं है। यह कांग्रेस को विधानसभा से बड़ा सबक राजस्थान की जनता लोकसभा में सिखाने वाली है, यह मैं कहना चाहता हूं। मित्रों, मैं आज आपसे यही कहना चाहता हूं, इतनी बड़ी संख्या में हमारी माता बहनें आज आई हैं। मंजू दीदी हमारा आज नामांकन दाखिल करने के लिए जा रही है, हमारे शीर्ष नेतृत्व सामने बैठा है, जा रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जयपुर के अंदर तो आप करेंगे ही, लेकिन जहां भी आपके मिलने वाले हो, जहां भी आपके पहचानने वाले हो, कोई भी हो, फोन कर करके बता दो, कह दीजिए कि अब की बार 25 पार और 25 में भी संख्या बड़ी होनी चाहिए मार्जिन की। ये मार्जिन इतना बड़ा होना चाहिए, जयपुर में तो 8 लाख से ऊपर रहेगा ही, लेकिन राजस्थान में भी कोई भी सीट ऐसी नहीं हो जो 5 लाख से कम वोटों से हम जीत करके आए। मैं आप इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सभी को मैं यही कहना चाहता हूं कि एक बार जोरदारी से हम सभी लोग लगे, और कार्यकर्ता हमारा जब लगता है तो उस कार्यकर्ता की पहचान ही अलग होती है। मैं ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। एक बार जोर से बोलेंगे, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा के संयोजक डॉक्टर एस.एस. अग्रवाल साहब आपको सूचनाएं देंगे कुछ। डॉक्टर एस.एस. अग्रवाल साहब। भारत माता की, अब की बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। आप हम यहाँ से अब रैली लेकर और यहाँ से